आज है 12 मई। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से। रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास आपको निःशुल्क मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मई। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मैंने दोबारा नाम लिया, जीन हेनरी ड्यूनेट। इनके दिन पर यह मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये कौन है जीन हेनरी ड्यूनेट? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक है और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब जिन्होंने सही उत्तर दिया वो है उग्रसेन जी, अलका वर्मा, निया चौधरी और एकता जी। तो आप भी इस वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए आप PDF फाइल में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको सीधे डायरेक्ट यूट्यूब पे ले जाएगी। बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। शैक्षणिक संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान इसे भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। वर्ष 1998 में 11 मई के दिन ही भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था जो सफल रहा था। ये परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जो पोखरण है जैसलमेर में, और जैसलमेर जिला है राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो आपको बताना है उस संस्था के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में जिसने स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, जो स्वदेशी पहली है। तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। तो हाल ही में पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, जिससे कोविड-19 को हराने में मदद मिलेगी। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई के पास में पुणे है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, 2020 में भारतीय सुंदर वन में बाघों की संख्या 88 थी। 88 से बढ़कर 96 हो गई है। ये सुंदर वन किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है ये सुंदर वन किस राज्य में है। तो सुंदर वन पश्चिम बंगाल में है। ये सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। अब सुंदरवन के नाम से भारत में एक डेल्टा भी है, जो सबसे बड़ा नदी का डेल्टा है। सुंदरवन भारत में सुंदरवन के नाम से और बांग्लादेश में सुंदरबोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो बाघ, इस क्षेत्र के जो बाघ है वो बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो भारत में और बांग्लादेश में दोनों में ही। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल में जिले हैं 23 और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल सीटें हैं 42। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। ये कौन थे? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन जाने माने इतिहासकार थे। 68 वर्ष की उम्र में कोरोना से इनकी मौत हो गई। अंतिम सांस इन्होंने ली कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई है। जानने माने इतिहासकार है हरिशंकर वासुदेवन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मदर्स डे मनाया गया है। कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो मदर्स डे मनाया जाता है 10 मई को। अब की बार 10 मई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष ये मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। अब की बार 10 मई को मई माह का दूसरा रविवार आया, तो मई माह के दूसरे रविवार यानी 10 मई को मदर्स डे मनाया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती हाल ही में मनाई गई।
तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती हाल ही में मनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है, आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला कथन आपका बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र भारतीय है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी काव्य रचना द पोस्ट ऑफिस के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। इन तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 6 1 और 3 सही है। कौन कौन से, पहला रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र भारतीय जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, और तीसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अब ये दोनों सही है 1 और 3, तो दूसरा गलत है। अब दूसरा गलत है तो उसकी जगह पे रचना भी होगी कोई उनकी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गीतांजलि के लिए मिला था, पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं मिला था। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि है जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रगान आपको पता ही है जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा हिंद महासागर के जरिए कुछ नज़दीकी देशों को खाद्य पदार्थ जैसे आयुर्वेदिक दवाएं और टेबलेट्स उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो हाल ही में मिशन शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, कुछ देश जो है उनको कुछ आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये मिशन है मिशन सागर। मिशन सागर भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस में कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, दवाएं, अन्य जरूरत चीज़ें उपलब्ध करवाना। ये देश कौन से हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस। कोविड-19 के दौरान यहाँ की आवश्यक चीज़ें उपलब्ध इनको करवाना है। तो ये मिशन है आपका मिशन सागर। बात करते हैं आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह देश जिसके द्वारा अपनी मुद्रा का नामांतरण कर नई मूल्य व्यवस्था प्रस्तावित की। तो आपको वो देश बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका